हेलो स्टूडेंट्स, मैं इरशाद खान अपने चैनल मैथ प्लैनेट पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का जो 1.2 है और 1.1 जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, और जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए। और आगे का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले अगर वो समझना है, वो एक्सरसाइज अगर हमको सॉल्व करना है या उसको समझना है, तो हमको थ्योरम, जो थ्योरम दिए हुए वो थ्योरम हमको देखना पड़ेगा। पहला जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जो दूसरा थ्योरम है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब तक ये दो थ्योरम हम नहीं देख सकते, समझेंगे नहीं, तब तक हमको 1.2 एक्सरसाइज 1.2 समझ में नहीं आएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो है उसके अंदर सिर्फ हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे। ये जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या, तो और तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसा है। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा तुमको, ना फिगर गिवन रहेंगी, ना कुछ एक्सप्लेनेशन, ना कुछ फिलिंग द ब्लैंक। सिर्फ क्या होगा कि एक स्टेटमेंट गिवन रहेंगी। यहाँ पर सिर्फ जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिख कर दिया है कि थ्योरम कैसा आएगा, प्रूव दैट इफ द लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in 2 distinct points, the line divides the sides in proportion. सॉरी, यहाँ पर sides in proportion, मतलब कि एक लाइन है जो एक ट्राइंगल के कोई भी एक साइड को पैरेलल है। जैसे कि हमारे पास लाइन L है, ये लाइन L इस ट्राइंगल ABC के एक साइड को पैरेलल है तब, और बाकी दो साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन बाकी बचे हुए 2 साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। यही हमको प्रूव करना है। फिर से समझिए कि अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल को एक लाइन तीसरे को या किसी एक साइड के पैरेलल है और 2 साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तब ये लाइन बाकी 2 बचे हुए साइड, जैसे कौन सी बची हुई हमारे पास साइड्स AB एंड AC, तो उनको प्रोपोर्शन में मीन्स AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC, मतलब प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड करती है। चलिए इस थ्योरम को हम देखते हैं। बहुत इजी थ्योरम है। जैसा कि हमने फर्स्ट 1.1 से पहले हमने 4 प्रॉपर्टी देखे थे, उसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड ये थ्योरम है। अगर किसी ने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं देखे होंगे तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्टली हमको इसको प्रूव करना है, तो हमको सबसे पहले इसमें गिवन जो गिवन दिया हुआ वो लिखेंगे। जैसे कि गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन सिंपल क्या दिया हुआ है, एक लाइन है जो है L, वो किसके पैरेलल है, एक साइड BC के, मीन्स हम इसको स्ट्राइप में लिख सकते हैं, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC को क्या करती है, BC को पैरेलल है, और PQ को इंटरसेक्ट कर एट पॉइंट PQ, मीन्स ये लाइन बाकी 2 बचे हुए साइड्स, कौन से साइड्स है, साइड्स AB एंड AC को P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड इंटरसेक्ट्स साइड्स AC एंड AB, कहाँ का, AC को और AB को पॉइंट Q और पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट P और पॉइंट Q को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट
Q and P respectively. Respectively मीन्स के respectively का मतलब क्या होता है कि जो लाइन है, कौन सी लाइन, लाइन L AC को और AB को Q और P पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब AC को, जैसा कि यहाँ पर लाइन, पहली लाइन हमने कौन सी साइड कौन से राइट करे, AC, और दूसरी साइड AB, और इसी तरह हम पॉइंट्स कौन से, फर्स्ट पॉइंट कौन सा राइट करे, Q, और सेकंड पॉइंट P। मतलब फर्स्ट साइड को फर्स्ट पॉइंट पर मीन्स AC को Q पर इंटरसेक्ट करती है और AB को P पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमको गिवन है, और ये गिवन के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि जो AP है मीन्स ये जो लाइन है L, AP मीन्स AB और AC को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, प्रोपोर्शन है। जैसा कि हमको क्या राइट करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, ये हमको प्रूव करना है। चलिए, इसके अंदर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक दो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन कौन सा, BQ एंड अनदर इज PC। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइंस, हम कौन कौन से लाइन या सेगमेंट कहिए इनको, हम ये कौन कौन से सेगमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, BQ और PC, सेगमेंट्स BQ एंड सेगमेंट PC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब देखिए, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, जब तक हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को हम मेट देंगे। अगर हम यहाँ पर गौर करते हैं तो हमको यहाँ पर दो ट्राइंगल मिलेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ये साइड, कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमको दो ट्राइंगल मिलते हैं। एक मिलता है APQ और दूसरा मिलता है BPQ। कौन कौन सा ट्राइंगल, APQ एंड दूसरा BPQ, ये हमको दो ट्राइंगल मिलते हैं। अगर इसमें हमने ये दोनों की हमने लाइन एक हाइट ड्रॉ की, अगर हमने हाइट ड्रॉ की तो अगर हमने AP को, ये जो ट्राइंगल है APQ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हमने हाइट ड्रॉ की तो हाइट यहाँ पर आएंगी। अगर बेस, अगर क्या समझे हम, AP अगर बेस समझे तो अगर एक हाइट ड्रॉ की है तो यहाँ पर एक हाइट आएंगी, और ट्राइंगल APQ BPQ को इसकी भी हाइट कहाँ आएंगी, यहीं आएंगी। दोनों की हाइट कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर हाइट आ रही है। इसका मतलब ट्राइंगल APQ और PBQ, ये दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। और हमको पता है कि दोनों अगर ट्राइंगल की हाइट अगर सेम है तब इनके एरिया का रेशो इनके बेस के बेस के रेशो के इक्वल होता है। तो फर्स्टली हम ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ। तो हम यहाँ पर इस टाइप में लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ। ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमको क्या पता है कि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो हम कैसा लिखेंगे इसको कि हाइट्स आर हाइट इज इक्वल, ये दोनों में हाइट इक्वल है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू, किसके इक्वल रहेंगे, इनके बेस के। जैसा कि हम देखेंगे कि ट्राइंगल APQ में बेस कौन सा है, AP, और PBQ में बेस कौन सा है, PB। मीन्स बेस डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा हमको, बेस, मीन्स AP डिवाइडेड बाय PB, AP डिवाइडेड बाय
पी बी। इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस, सॉरी इक्वल हाइट, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर हम देखें हमने कंस्ट्रक्शन कौन कौन सा किया था, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था हमने बी क्यू एंड पी सी। अब दूसरे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे हम, जैसा कि हम दूसरा कंस्ट्रक्शन कौन सा किया था, पी सी। ये कंस्ट्रक्शन, जब तक हम इस कंस्ट्रक्शन को मेट देंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। अगर यहाँ पर भी हमको दो ट्राइंगल्स मिलते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी। कौन कौन सा मिल रहा है हमारे पास, ए पी क्यू, ये जो ट्राइंगल है ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ये हमको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। इस ट्राइंगल में अगर हमने ए क्यू, जो ए पी की जो ट्राइंगल है उसको बेस ए क्यू समझे और इसकी हाइट अगर हमने ड्रॉ किए तो इसकी हाइट यहाँ पर आएगी। और इसी तरह अगर हमने पी क्यू सी की अगर हमने क्या निकाले, हाइट निकाले, तो यही हाइट आएंगी। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल में भी कौन कौन से, ये ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर जो हाइट है वो क्या रहेंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब इसका भी जो एरिया का प्रोपोर्शन क्या आएगा, ये दोनों के ट्राइंगल के एरिया का प्रोपोर्शन क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू सी, हाइट्स आर इक्वल। इसमें भी क्या है, हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल। देयरफॉर इनके एरिया का प्रोपोर्शन क्या होगा, ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, अब हाइट इक्वल है तो इसका मतलब एरिया का प्रोपोर्शन क्या होगा, बेस के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। मीन्स ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी, जैसे कि ए पी क्यू में जो बेस है वो कौन सा है, ए क्यू, और पी क्यू सी में बेस कौन सा है, क्यू सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। ये क्यों आया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, वापस हम कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन दो लाइन से यहाँ पे सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किए थे, एक था PC और दूसरा BQ। कौन कौन सा हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सेगमेंट BQ एंड PC। अगर हमने देखे तो ये दो लाइन पैरेलल है, कौन कौन से, PQ एंड BC लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है। इस पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल हमको मिलते हैं। एक ट्राइंगल है BPQ। कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हमको। एक है BPQ या जिसको हम PBQ कहेंगे, ये PBQ ट्राइंगल, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, PQC। ये जो ट्राइंगल है नजर आ रहा है, कौन कौन सा, ये PBQ एंड अनदर वन, ये ट्राइंगल कौन सा है, PQC। ये दोनों ट्राइंगल हमको मिलते हैं। इस दोनों ट्राइंगल में अगर हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये दोनों ट्राइंगल किसके, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका मतलब 100% श्योरली क्या होगा कि इनकी जो हाइट है वो इक्वल होंगी। जैसे कि हमने कल देखा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स है, वो ट्राइंगल्स अगर दो ट्राइंगल्स है और दो ट्राइंगल किसी पैरेलल लाइंस के बीच में है, तब उनकी हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, उनकी हाइट इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, BPQ एंड PQC, ये एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की हाइट क्या है, इक्वल है। और साथ ही साथ अगर हमने देखें अगर ये जो ट्राइंगल है कौन सा, PBQ, उसका बेस आ रहा है PQ, और दूसरा जो ट्राइंगल है PQC, उसका भी बेस कौन सा है, PQ है। अगर हमने डायग्राम को उल्टी बनाकर देखे, सपोज इसको इस तरह से बनाते हैं,
अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसा बनाते हैं, ये लाइन एल है, सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं हम उल्टा बना रहे हैं। अगर ये हो गया हमारे पास P और ये हो जाएगा Q, यहाँ पर हो जाएगा A क्योंकि ऊपर A है, ये BC है इसलिए B एंड C। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है BQ एंड PC, कौन सा PC एंड और BQ हमने कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर एंड ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हाइट तो इक्वल होगी। अगर हमने देखे तो ये इस ट्रायंगल कौन सा PQC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस कौन सा है PQ, और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा ट्रायंगल PBC, इसके अंदर भी सॉरी PBQ, तो PBQ के अंदर भी जो कौन सा आ रहा है बेस PQ आ रहा है। इसका मतलब ये दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं मीन्स ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो 1:1 होगा, या तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के ट्रायंगल का एरिया क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो तब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल हो रहे हैं हमारे पास PBQ, कौन कौन सा हो रहा है PBQ, ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है PQC, दूसरा ट्रायंगल PQC आर बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस में है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होंगी, इक्वल होंगी। देयरफॉर द हाइट इज इक्वल, और साथ ही साथ क्या है इसका बेस भी इक्वल है और इसका बेस भी इक्वल है, एंड बेस इज कॉमन, इसके अंदर क्या है बेस कॉमन है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल का कौन कौन सा ट्रायंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ये इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर हम गौर करेंगे कौन कौन सा इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमको PBQ आया, क्या है PBQ, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर PQC है, क्या है PQC, ये दोनों इक्वल है क्या PBQ और PQC। अगर इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में देखा तो ये PQC और PBQ ये दोनों इक्वल है। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में मिलता है, मीन्स PQC और PBQ एंड PQC ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये APQ तो इक्वल ही है, APQ इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये साइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की ये साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ये दोनों साइड्स कौन कौन से साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तब राइट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC। समझ में आया? और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, AP डिवाइडेड बाय PB एंड AQ डिवाइडेड बाय QC। देखिए फिर से एक बार कि ये जो ट्रायंगल है, पहले हमको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया के रेशियो का प्रोपोर्शन एरिया का प्रोपोर्शन हमको क्या करना है, फाइंड करना है ये दोनों ट्रायंगल का। फिर ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, जिसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दिए 1 और इक्वेशन नंबर 2। फिर जाएंगे हम दो और ट्रायंगल देखेंगे, वो दोनों ट्रायंगल किसके बीच है, पैरेलल लाइंस के बीच में है।
तो इनकी हाइट कौन कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, पी बी क्यू एंड पी क्यू सी, ये एक ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो कॉमन है। और यहाँ पर हमने छोटे डायग्राम में जो उल्टा करके देखे थे, यहाँ पर देखे कि हमने कि इसकी बेस भी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें हमने कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो न्यूमरेटर है मीन्स ए पी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है कौन सा है, ए पी क्यू एंड ए पी क्यू, ये दोनों सेम है। डिफरेंट क्या है, पी क्यू सी एंड पी बी क्यू। लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 3 में बताया कि ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 के हिसाब से ये दोनों इक्वेशन नंबर 1, 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो राइट हैंड साइड हमने दोनों की इक्वल ली है, ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार घर पे आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि सबसे आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अक्सर ये एग्जाम में आता है, 3 या 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा और बिल्कुल एकदम बहुत आसान है। अगर आपने एक बार उसको सॉल्व किए घर पर, या आपने इसको सॉल्व किए, तो शायद इससे आसान कोई थ्योरम भी नहीं मिलेंगे आपको। कभी कभार अगर एग्जाम में या आपके टेस्ट में इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछा जाएगा, या तो बीपीटी पूछा जाएगा, या तो ये थ्योरम आपको दिया जाएगा कि इफ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द लाइन डिवाइड द साइड्स इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये हमको क्या सॉल्व करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो जिसको हम बोलेंगे बीपीटी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके।